अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी ट्रेड अब कंप्लीट हो चुकी है एंड इट इज़ कंफर्म्ड दैट नसीम शाह विल प्ले फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस ट्रेड की इसलिए भी बहुत ज़्यादा हाइप थी क्योंकि नसीम शाह के लिए ऑलमोस्ट तमाम PSL फ्रेंचाइजीज जतन कर रही थी, मगर एट द एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये रेस जीत लिया। आज हम बात करने वाले हैं नसीम शाह की कंप्लीट ट्रेड हिस्ट्री के बारे में कि कैसे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बने और कैसे दूसरी फ्रेंचाइजीज नसीम शाह को अपनी टीम में लाने के लिए नाकाम हो गई। सो चलें स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नसीम शाह की ट्रेड की बात कर लेते हैं। सो PSL के लास्ट एडिशन में ही क्वेटा ग्लैडिएटर के बाहर होते सारी खबरें गर्दिश करने लग गई थी कि नसीम शाह क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पार्ट अगले PSL सीज़न में ना होंगे, और यही खबरें अभी कुछ देर पहले कंफर्म हो चुकी थी जब बहुत से मीडिया हाउसेज ने यह चीज़ रिपोर्ट करना शुरू कर दी कि नसीम शाह ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ दिया है और वो PSL 2024 में नई फ्रेंचाइज ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही नसीम शाह को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ट्रेड के लिए अवेलेबल किया, वैसे ही तमाम फ्रेंचाइजीज़ ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। और जो फ्रेंचाइजीज़ नसीम शाह के लिए इंटरेस्टेड थी उन फ्रेंचाइजीज़ में कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड शामिल हैं। सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी की बात कर लेते हैं। खबरें यही थीं सबसे पहले कि नसीम शाह क्वेटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ने के बाद बाबर आजम की कप्तानी में खेलना चाहते हैं और वो पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करेंगे, मगर कुछ रिपोर्ट्स ही आई कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने नसीम शाह के बदले पेशावर ज़ल्मी से साइम अयूब और मोहम्मद हारिस की डिमांड की, जो कि पेशावर ज़ल्मी ने एक्सेप्ट नहीं की और पेशावर ज़ल्मी इस रेस से बाहर हो गई। इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 2 प्लेयर्स ऑफ़र किए नसीम शाह के बदले, और उन प्लेयर्स में मोहम्मद वसीम जूनियर और अबरार अहमद शामिल थे। और ये ट्रेड ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने ही वाली थी कि लास्ट मोमेंट पे वसीम जूनियर ने ट्रेड का हिस्सा बनने से मना कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ड्राफ्ट में जाऊं और हायर कैटेगरी में पिक हूं, और इस वजह से ये डील कंप्लीट होते होते रह गई और लास्ट मिनट में इस्लामाबाद यूनाइटेड को सेटबैक का सामना करना पड़ा और इस तरह उनकी डील भी कंप्लीट ना हो सकी। कराची किंग्स की भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को नसीम शाह के बदले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की ऑफ़र की, मगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने यह ऑफ़र एक्सेप्ट करने से भी इनकार कर दी और इस तरह कराची किंग्स भी इस ट्रेड का हिस्सा बनते बनते रह गई। इसके बाद एंट्री होती है मुल्तान सुल्तान्स की। मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को राली रसो और अब्बास अफरीदी ऑफ़र किए इन रिटर्न ऑफ नसीम शाह, मगर आई डोंट नो वाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ये डील एक्सेप्ट नहीं की। मगर फिर मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सेकंड ऑफ़र की, जिसमें उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर से इफ्तिखार अहमद की डिमांड की और उनके बदले उनको राली रसो दे दिया और ये डील सक्सेसफुल हुई। इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर से PSL 2024 के ड्राफ्ट की पहली प्लेटिनम पिक भी ले ली। सो दैट मीन्स कि अब अगर नसीम शाह ड्राफ्ट में जाते हैं तो मुल्तान सुल्तान्स ईज़िली उनको प्लेटिनम कैटेगरी में पिक कर सकती है, मगर लास्ट मिनट मास्टर स्ट्रोक की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड नसीम शाह को ऑन बोर्ड लेने में कामयाब हो चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वसीम जूनियर को ट्रेड का हिस्सा बनने के लिए राज़ी कर लिया और लास्ट मिनट पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स को दोबारा वही ऑफ़र कराई कि वसीम जूनियर प्लस अबरार अहमद इज़ इक्वल टू नसीम शाह, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने यह डील एक्सेप्ट कर ली बिकॉज क्वेटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान से राली रसो पहले ही ले चुकी है। तो उन्होंने ये डील एक्सेप्ट करके 2 और अच्छे प्लेयर्स को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया और नसीम शाह तो हर सूरत में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को छोड़कर जाने ही वाले थे। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला, बट इसकी प्राइस मुल्तान सुल्तान्स को पे करना पड़ी, जो कि ये मान कर चल रहे थे कि नसीम शाह अब उनके प्लेयर हैं और वो आराम से ड्राफ्ट में उनको पिक कर लेंगे, मगर अब नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलेंगे। सो ये था ऑलमोस्ट वो सारा बैकग्राउंड जो नसीम शाह के ट्रेड के पीछे चलता रहा है अभी तक। डू लेट अस नो कि आप नसीम शाह को किस फ्रेंचाइज का हिस्सा बनते हुए देखना चाहते थे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।